बहुत पहले कश्मीर की खूबसूरत घाटी में एक राजा राज करता था। राजा का महल झेलम नदी के किनारे था। एक दिन राजा की रानी महल के खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने एक मछली बेचने वाली को देखा जो मछलियों से भरी टोकरी लेकर शहर में बेचने जा रही थी। ताजे ताजे मछली ले लो, मछली ले लो। ये मछली वाले, इधर आना, मुझे मछली खरीदनी है। आना इधर आ। मछली वाले ने अपनी टोकरी नीचे रखी। टोकरी में ऊपर ही एक बहुत बड़ी मछली थी। यह मछली नर है या मादा? अगर मादा होगी तो मैं ले लूंगी। रानी का इतना कहना था कि मछली जोर जोर से हंसने लगी और टोकरी में नीचे चले गई। रानी और मछली वाली दोनों मछली के हंसने से डर गई। मछली वाली ने जल्दी से टोकरी उठाई और वहां से चल दी। मछली को हंसते हुए तो न कभी देखा न सुना। जरूर यह कोई विशेष मछली होगी। जब तक मछली के हंसने के रहस्य का पता लगा नहीं लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। शाम को राजा महल में आए। प्राणनाथ, आज एक मछली बेचने वाली आई थी। जब मैं उससे मछली खरीद रही थी तो मैंने पूछा, यह मछली नर है या मादा? इस बात पर मछली जोर जोर से हंसने लगी। मछली आपकी बात सुनकर हंसने लगी? यह तो बड़ी अचरज की बात है। मैं कुछ नहीं जानती। आपको मछली क्यों हंसी, इसका पता लगाना पड़ेगा। दूसरे दिन राजा का दरबार लगा। राजा ने सारी बात बताई और बोले, क्या कोई बता सकता है मछली क्यों हंसी? वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। भजी, मुझे 6 माह के अंदर मछली के हंसने का कारण पता लगाकर आपको बताना होगा, वरना आपका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। वजीर उसी दिन से मछली के हंसने का कारण पता करने में लग गए। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों से, जादूगरों से, साधु सन्यासियों से सबसे पूछा, कोई कुछ नहीं बता सका। दूर दूर तक यात्राएं की पर कुछ पता नहीं चला। समय निकलता जा रहा था। 5 महीने निकल गए। वजीर कुछ पता नहीं लगा सके। उन्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया और कहा, बेटे, मुझे तो 1 महीने के बाद राजा मरवा देगा। कहीं राजा का क्रोध तुम पर भी न उतरे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। बेटे, तुम यहाँ से चले जाओ। अब्बू, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान के लिए मुझे यहाँ से नहीं जाने दीजिए। अब्बू प्लीज, अब्बू मुझे यहाँ से नहीं जाने दीजिए। नहीं बेटे, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। तुम अपने पिता के खातिर तुम यहाँ से चले जाओ। बेटे, तुम यहाँ से चले जाओ। सुलेमान दुखी मन से बिना सोचे समझे जो रास्ता मिला उसी पर चल दिया। चलते चलते रास्ते में सुलेमान को एक किसान मिला। किसान और सुलेमान दोनों एक साथ चलने लगे। सुलेमान ने सोचा, एक से भले 2। वह भी किसान के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद सुलेमान बोला, देखिए, चलते चलते हम दोनों थक गए हैं। ऐसा करते हैं कि आप आधे रास्ते मुझे लेकर चलिए और आधे रास्ते मैं आपको लेकर चलता हूँ। इस तरह से रास्ता आसानी से कट जाएगा। आधे रास्ते यह मुझे लेकर चलेगा और आधे रास्ते मैं? कैसी बेवकूफी की बात करता है। थोड़ी देर में वे एक पहाड़ी के ऊपर थे। नीचे नदी बह रही थी और ऊपर एक घना जंगल था। दोनों एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगे। सुलेमान ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और किसान को देकर बोला, आप यह चाकू लीजिए और जंगल से 2 घोड़े ले आइए। और हाँ, चाकू संभाल कर रखिएगा, बहुत कीमती है।
चाकू लेकर मैं जंगल से घोड़े पकड़ लाऊं? यहाँ इस पहाड़ी पर घोड़े, या तो यह खुद पागल है या मुझे पागल बना रहा है। थोड़ी देर में फिर से दोनों चल दिए। कुछ देर बाद दोनों एक खेत में पहुंचे। खेत में पकी हुई फसल कटने के लिए तैयार खड़ी थी। कितनी अच्छी फसल है। हाँ वह तो है, पर पता नहीं फसल खाली गई है या बची हुई है। खाली गई है? क्या मतलब है तुम्हारा? देख रहे हो फसल अभी कटी नहीं और तुम कह रहे हो खाली गई है। मैंने तो यूं ही कह दिया। चलते चलते वे दोनों फूलों से भरी घाटी में पहुंचे। घाटी के एक और छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के पार पहाड़ी थी जिस पर एक गांव दिखाई दे रहा था। किसान ने अपने जूते उतारे, पजामा ऊपर खोसा और नदी पार करने लगा। नदी अधिक गहरी नहीं थी, पर धार बहुत तेज थी। तलहट्टी में ढेर सारे छोटे बड़े पत्थर थे। नदी पार करके किसान पीछे मुड़ा। उसने देखा कि सुलेमान जूते पहने हुए ही नदी पार कर रहा है। सचमुच में ये पागल है। नदी पार करके दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। गांव के पास पहुंचकर किसान बोला, तुम मेरे घर चलो, कुछ खा पी कर और आराम करके चले जाना। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके घर चलकर, लेकिन क्या आपके घर की छत इतनी मजबूत है कि आप मुझे अपने घर ले जा सकें? अब किसान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और बोला, मैंने तो शराफत के नाते अपने घर आने की दावत दी थी। नहीं आना है तो मत आओ, पर मेरा अपमान तो मत करो। इतना कहकर किसान अपने घर की तरफ चल दिया। किसान की एक बेटी थी, गुलनार, बहुत समझदार और चतुर। जब उसने अपने पिता को गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा देखी तो बोली, अब्बू क्या बात है, किस पर इतना नाराज हो रहे हो? अरे एक लड़का है, रास्ते में मेरे साथ हो लिया। रास्ते भर तो उटांग पटांग बातें करता ही रहा। अब मैंने जब शराफत के नाते घर आने की दावत दी तो कहता है कि क्या मेरे घर की छत मजबूत है, जैसे वह आएगा तो उसके ऊपर छत गिर पड़ेगी। अरे अब्बू, छत कमजोर होने से उसका मतलब रहा होगा कि आपकी हैसियत ऐसी है कि आप उसकी खातिरदारी कर सकें। जरूर वह किसी अमीर घराने का होगा। अच्छा बेटी, तो जरा उसकी उन बातों का भी मतलब बताओ जो वह रास्ते भर करता आया है। और किसान ने रास्ते का सारा हाल उसे बताया। गुलनार थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, अब्बू यह लड़का बहुत समझदार और बुद्धिमान है। उसकी हर बात में एक मतलब छिपा है। जब उसने कहा कि आधे रास्ते आप मुझे ले चलें और आधे रास्ते वह, तो उसका मतलब था कि आधे रास्ते आप उसे कोई कहानी सुनाइए और आधे रास्ते वह सुनाएगा। इस तरह रास्ता आराम से कट जाएगा और किसी को थकान महसूस नहीं होगी। और घोड़े से क्या मतलब था? घोड़ों से उसका मतलब असली घोड़ों से नहीं था। उसका मतलब था कि जंगल से लकड़ी की 2 मजबूत टहनियाँ काट कर ले आइए जो छड़ी का काम देगी। चलते चलते थक जाने पर छड़ी का सहारा किसी घोड़े से कम नहीं होता। और फसल खा ली गई है से उसका मतलब था कि कहीं किसान ने साहूकार से कर्ज तो नहीं लिया, और अगर लिया होगा तो फसल सारी साहूकार उठा ले जाएगा। किसान को कुछ नहीं मिलेगा। चलो तुम्हारी सब ठीक है, पर जूते पहनकर नदी पार करना तो पागलपन ही कहा जाएगा। अब्बू मैं कई बार सोचती हूँ कि लोग जूते उतार कर नदी में क्यों जाते हैं। ऐसा करने से कोई नुकीला पत्थर उनके पैर में चुभ सकता है और वे गिर भी सकते हैं। जूते पहने रहने पर पैरों का बचाव तो होगा ही। अरे यह लड़का तो सचमुच में बहुत अक्लमंद है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। इधर कुल्लान ने सोचा क्यों न वह भी लड़के की परीक्षा ले।
उसने एक थाली में 12 रोटियां रखी, एक कटोरा खीर का भरकर रखा और दूध से लबालब भरा हुआ जग रखा। थाली नौकर को देकर बोली, यह थाली सुलेमान को देना और कहना कि साल में 12 महीने होते हैं, पूरे चांद की रात है, सागर में पानी लबालब भरा है। नौकर लालची था। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा खा भी लूं तो लड़के को क्या पता चलेगा। उसने एक रोटी खीर के साथ खा ली, फिर जग में से थोड़ा दूध पी लिया। फिर उसने जाकर थाली सुलेमान को दी और गुलनार का संदेश सुनाया। सुलेमान ने थाली रख ली और नौकर से कहा, आप अपनी मालकिन को शुक्रिया कहिएगा और कहिएगा कि साल में 11 महीने ही हैं, आधे रात चांद की रात है और सागर में पानी लबालब नहीं है। नौकर ने आकर गुलनार को संत सुलेमान का संदेश सुना दिया। गुलनार समझ गई कि नौकर ने थाली में से खाना खाया है। नौकर ने मान लिया कि उसने चोरी की है। यह बात तुम्हें कैसे मालूम पड़ी कि नौकर ने थाली में से खाने की चोरी की है? अब्बू, मैंने 12 रोटियां रखी थी, मतलब साल में 12 महीने, कटोरा भरकर खीर का था, यानी पूरे चांद की रात, और सागर में लबालब पानी, मतलब जग दूध से भरा। सुलेमान ने कहलवाया, साल में 11 महीने हैं, मतलब 11 रोटियां, आधे चांद की रात, मतलब कटोरा आधा खाली, और सागर में पानी कम है, मतलब जग में दूध कम है। वाह, तुम दोनों का जवाब नहीं। शाम को जब सब एक साथ बैठे हुए थे तो सुलेमान ने अपने पिता और मछली की हंसी के बारे में बताया और बोला, अगर जल्दी ही मछली की हंसी का राज नहीं सुलझा तो मेरे अब्बू की जान चली जाएगी। क्या आप कुछ मदद कर सकती हैं? गुलनार चुप होकर थोड़ी देर सोचती रही। कुछ देर बाद उसके होठों पर मुस्कान आ गई। चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मछली के हंसने का रहस्य मैं राजा को ही बताऊंगी। सुलेमान गुलनार के साथ उसी वक्त अपने नगर की तरफ चल दिया। उसके पिता चिंता के मारे खाट से लगे गए थे। सुलेमान को देखकर बोले, बेटे, तुम क्यों आ गए? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। अब्बू, आपकी चिंता खत्म हुई। गुलनार मछली की हंसी का रहस्य समझ गई है। आप हमारे साथ फौरन राजा के पास चलिए। क्यों वजीर, मछली क्यों हंसी, कुछ पता चला? हाँ महाराज, इसका उत्तर यह लड़की देगी। महाराज, आपके महल में एक पुरुष स्त्री के भेष में रहता है। यह बात उस मछली को पता थी, इसलिए वह हंसी थे। हमारे महल में पुरुष? असंभव। महाराज, अभी इसका फैसला हो जाता है। अब उसने एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया, फिर महल की सारी दासियों को उस गड्ढे को कूदकर पार करने के लिए कहा। कोई भी दासी उस गड्ढे को पार नहीं कर सकी, सिवाय उस दासी के जो असल में एक पुरुष था। वह एक चोर था और राजा के महल में चोरी करने के इरादे से रह रहा था। राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। बेटी गुलनार, तुम बहुत समझदार और अक्लमंद हो। मेरी इच्छा है कि सुलेमान और तुम दोनों का विवाह कर दिया जाए। राजा ने उसी वक्त गुलनार और सुलेमान की शादी करवा दी और बहुत सारे धन दौलत देकर उसे अपने यहाँ से विदा किया। वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें।